जब 2020 में मुंबई इंडियंस ने अपनी 5वीं आईपीएल ट्रॉफी जीती तब वो अनस्टॉपेबल लग रही थी। इट वॉज लुकिंग लाइक वन ऑफ द बेस्ट टीम इन दी आईपीएल हिस्ट्री। ऑल्दो चेन्नई सुपर किंग्स ने भी तब तक 3 ट्रॉफियां जीत चुकी थी, बट मुंबई इंडियंस वॉज ऑन अनदर लेवल बिकॉज उनका बॉलिंग अटैक तब बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। विद बुमराह देयर वॉज मलिंगा हु वाज सपोर्टिंग हिम इन 2019 वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या was out there, one of the best batsmen Rohit Sharma alongside with Surya Kumar Yadav, Ishan Kishan. Mumbai Indians was a champion team in 2020, but 2021 आते आते मुंबई इंडियंस का वो फॉर्म हमें तब तक नहीं दिखा था। तो आखिर वो क्या रीजन है कि मुंबई इंडियंस 2020 से 2026 तक अब तक ट्रॉफीज नहीं जीत पा रहे हैं? रीजन नंबर 1, मुंबई इंडियंस का कोर। तो जैसा कि हमने पहले भी बात कर रखी है कि मुंबई इंडियंस ने अपने कोर प्लेयर को गवा दिया। जब पोलार्ड ने रिटायरमेंट लिया 2021 के सीजन के बाद, तो मुंबई इंडियंस उनका कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ ही नहीं पाए। उन्होंने बहुत से प्लेयर्स पर ट्राई किया। बीच में उनके पास रोमारियो सेफर्ट भी थे, टीम डेविड भी आए फिनिशिंग के लिए, फिर उनके पास ट्रिस्टन स्टब्स भी थे, डिवाल्ड ब्रेविस थे, लेकिन कोई भी पोलार्ड की उस फिनिशिंग वाली जगह को कैप्चर नहीं कर पाए। और पोलार्ड मुझे कहीं ना कहीं लगते हैं एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट्स थे मुंबई इंडियंस के, क्योंकि ना जाने कितने सारे फाइनल्स में पोलार्ड ने परफॉर्म करके अकेले दम पे मुंबई इंडियंस को जीता है, बस बल्लेबाजी के साथ नहीं गेंदबाजी के साथ भी। तो पोलार्ड का जाना उनके लिए एक बहुत ही बड़ा झटका साबित हुआ, जिसकी वजह से वो उनका रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाए और मुंबई इंडियंस का कोर कहीं ना कहीं उनका बैलेंस हिल गया। रीजन नंबर 2, नॉट रिटेनिंग हार्दिक पांड्या इन द आईपीएल सीजन ऑफ 2022। मुंबई इंडियंस ने 2022 में डिसाइड किया हार्दिक पांड्या को रिलीज करने का, और हार्दिक पांड्या चले गए गुजरात टाइटंस में उनके कैप्टन बनके। और तभी हार्दिक पांड्या का पीक फॉर्म आया और उन्होंने 2022 में गुजरात के साथ कप जीता और 2023 में उनको रनर्स अप बनाया। हार्दिक पांड्या ने 2022 में 483 रन बनाए थे और 2023 में भी उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया था गुजरात की रनर्स अप वाली कैंपेन के दौरान। तो मुंबई इंडियंस को तब भी बहुत सफर करना पड़ा बिना हार्दिक पांड्या के, क्योंकि उनके 2 इंटीग्रल ऑलराउंडर्स, 2 इंपॉर्टेंट एसिड्स जिनके साथ इतने सालों तक परफॉर्म किया था, पांड्या हो गए और कायरन पोलार्ड हो गए, वो दोनों ही नहीं थे। और हाँ, उनके पास कुणाल पांड्या भी तब नहीं थे। कुणाल पांड्या को भी उन्होंने रिलीज कर दिया था और कुणाल पांड्या चले गए थे हमारे एलएसजी में परफॉर्म कर रहे थे। तो ये सभी जो उनके कोर प्लेयर उन्होंने छोड़े थे, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड, कहीं ना कहीं मुंबई को इफेक्ट किया था और मुंबई अपने ट्रांजिशन से अच्छी तरीके से गुजर नहीं पाई और वहाँ से उन्होंने डाउनफॉल किया। जबकि उनके पास तब डिवाल्ड ब्रेविस, टीम डेविड थे, लेकिन वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे जिस लेवल पे उनके लिए कायरन पोलार्ड परफॉर्म किया करते थे या फिर हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या परफॉर्म किया करते थे। रीजन नंबर 3, उनके जो कोर प्लेयर्स थे उनका इंजर्ड रहना। 2022 या फिर शायद 2023 में आई गेस जसप्रीत बुमराह बस इंजर्ड, तो मुंबई की पेस अटैक को जसप्रीत बुमराह लीड नहीं कर पाते और जसप्रीत बुमराह की जगह भरना कितना मुश्किल है आप सभी को तो वो पता ही है। जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर इस दुनिया में शायद ढूंढ के भी मुंबई इंडियंस को या फिर किसी को भी नहीं मिलेगा। उस जैसा बॉलर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नई बॉल से भी अच्छे स्पिल्स डालते और डेथ बॉलिंग में तो बुमराह के क्या ही कहने। तो मुंबई इंडियंस को जसप्रीत बुमराह की खामी बहुत खली उन सीजन में और उनकी बॉलिंग ने वहाँ पे बहुत स्ट्रगल्स किया। तो उनके पास तब जोफ्रा आर्चर भी थे, पर जोफ्रा आर्चर भी तब इंजरी से रिटर्न कर रहे थे, तो वो भी अपनी उस लय में नहीं थे। ट्रेंट बोल्ट भी उनके शायद पिछले सीजन या फिर कुछ सीजन पहले तक के 2022 में तो शायद राजस्थान में चले गए, पर ट्रेंट बोल्ट भी उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो मुंबई इंडियंस की बॉलिंग भी उस समय पर लैग कर रही थी। पर वो मुंबई स्पिनिंग प्रॉब्लम, मुंबई की स्पिन पहले राहुल चहर और कुणाल पांड्या इनकी स्पिन जोड़ी हुआ करती थी। ये स्पिन जोड़ी शायद उतनी लाइमलाइट में नहीं आई, लेकिन ये स्पिन जोड़ी उनके लिए ट्रॉफी जीतने लायक काम कर देती थी। पर मुंबई इंडियंस में जब राहुल चहर और कुणाल पांड्या दोनों को रिटेन नहीं किया, तो मुंबई इंडियंस की बॉलिंग ने काफी स्ट्रगल किया। हालांकि उनके लिए बीच के सीजन में 2022-23 में पीयूष चावला ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल मैचेस में परफॉर्मेंस की, पर उनका साथ देने वाला भी उतना कोई तब नहीं था। तो मुंबई इंडियंस अपनी ओवरऑल पूरी की पूरी बॉलिंग लाइनअप से वो स्ट्रगल्स कर रहे थे। रीजन नंबर 5 ऑब्वियसली 2024 में हार्दिक पांड्या की वापसी। अब ये वापसी मुंबई के लिए एक पॉजिटिव साइन होनी चाहिए थी, पर मुंबई इंडियंस ने तब डिसाइड किया रोहित शर्मा को कैप्टन एज अ कैप्टन रिटेन ना करने का, मतलब रिटेन तो किया लेकिन एज अ कैप्टन उन्हें ना रखने का, और उन्होंने वो जो कैप्टनसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो हार्दिक पांड्या पे सौंप दिया। और शायद मुंबई इंडियंस को तब लगा होगा कि रोहित शर्मा का करियर टेन्योर अब ज़्यादा साल तक बचा नहीं है, तो वो उनसे अब मूव ऑन करना चाहते थे। हालांकि मुंबई इंडियंस रोहित के अंडर 5 आईपीएल ट्रॉफीज जीती है, पर पिछले 3 सीजन से मुंबई स्ट्रगल कर रही थी, जहाँ पे 2023 में वो प्लेऑफ्स में जाके हार गए थे और 2021-22 में तो मुंबई 10th आई थी रोहित शर्मा के कैप्टनशिप के अंडर। तो मुंबई इंडियंस ने यह तय किया कि हार्दिक पांड्या को कैप्टन देना सही रहेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने 2022 में गुजरात टाइटंस के साथ ट्रॉफी जीता था, 2023 में उन्हें प्लेऑफ्स तक ले गया था। पर यह डिसीजन कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को बैकफायर करती है। 2024 में जब हार्दिक पांड्या कैप्टन बने तो उनका उतना फॉर्म अच्छा नहीं था, बल्लेबाजी के साथ भी नहीं, गेंदबाजी के साथ भी नहीं। मुंबई की पूरी टीम भी
कहीं ना कहीं लैक ऑफ फॉर्म से गुजर रही थी। मुंबई की पूरी टीम भी उतना अच्छा परफॉर्म उस सीजन नहीं कर पाई। मुंबई 2024 में पॉइंट्स टेबल में लास्ट आती है। उनके जो कोर प्लेयर्स थे, ईशान किशन हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, रोहित शर्मा हो गए, कोई भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने उस सीजन बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी, पर वो भी कितना ही संभाल लेते मुंबई इंडियंस को। मुंबई इंडियंस वॉज फेल्ड टू क्वालिफाई अनदर सीजन और फिर से वो 10th थे। पर फिर भी मुंबई ने हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया। मुंबई ने 2025 में ऑल तो मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किए, क्वालिफाई 2 तक पहुंचे, पर फिर भी वो वहां पे हार गए। अब इसके पीछे का रीजन मुझे कहीं ना कहीं लगता है हार्दिक पांड्या की फॉर्म भी थी, कैप्टनशिप भी थी हालांकि। और 2026 में तो अभी सीजन चल ही रहा है, जैसा कि आपको पता है। अभी जो सीजन चल रहा है मुंबई इंडियंस अब उसमें 9th पोजीशन पर है, 10th पोजीशन पर एलएसजी है। और मुंबई इस टूर्नामेंट से भी मुझे नहीं लगता अब यहाँ से प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि जो ऊपर की टॉप 4 टीमें हैं उनके सभी के 16 पॉइंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मुंबई अगर आपने सारे मैचेस यहाँ से जीत भी जाती है तो वो 14 तक ही पहुँच सकते हैं। नेट रन रेट भी उनका बहुत ही माइनस में है। आई डोंट थिंक मुंबई कैन क्वालिफाई फ्रॉम दिस। बट मुंबई की इस डाउनफॉल के पीछे उनके मैनेजमेंट में उन्होंने शायद, मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा को कुछ और साल उन्हें देना चाहिए था, बट उन्होंने रोहित को उतना बैक नहीं किया। उन्होंने ईशान किशन, जो कि उनका एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर था, उनको भी जाने दिया। बट पर वो हैदराबाद में जाके अभी आपको पता ही है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बहुत सारे रन बनाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक्स खेले इंडिया के लिए। मुंबई इंडियंस सो दे आर स्ट्रगलिंग इन अंडर हार्दिक पांड्या कैप्टनशिप। हार्दिक पांड्या की कैप्टनशिप में भी आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी। अगर आप देखेंगे तो हर एक मैच में एक नया ओपनिंग प्लेयर, कोई बैटिंग ऑर्डर किसी का कोई फिक्स नहीं है। बॉलिंग लाइनअप में भी कभी अल्लाह कसम पर तो अच्छा प्ले कुछ मैचेस से कर रहे हैं, पर कभी वो ड्रॉप हो जाएंगे तो कभी कोई और आ जाएगा। अभी रघु शर्मा खेल रहे हैं, तो अश्विनी कुमार उनको कंसिस्टेंटली चांस दे रहे थे, फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया। क्रिस भगत कभी खेल रहे हैं। दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर के साथ मुंबई शुरुआत से उन पर उन्होंने भरोसा जताया, पर जब उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो उनको भी टीम से उन्होंने बैक नहीं किया। और अभी जो 26 वाला सीजन चल रहा है उसका बात कर रहा हूँ मैं। रोहित शर्मा वॉज इंजर्ड 5 मैचेस के बाद, वो अभी आए, तो ओपनिंग प्लेयर में भी बहुत सारा। और सूर्या का तो आपका फॉर्म पता ही है, सूर्या और तिलक का फॉर्म अभी बहुत ही खराब है। हालांकि तिलक ने एक 100 जरूर बनाया था, लेकिन अगर उस 100 को निकाल दे तो तिलक ने 9 इनिंग्स में 100 के करीब रन बनाया, और वो भी 100 से भी शायद कम के या फिर 100 के इर्द गिर्द वाले स्ट्राइक रेट में। और सूर्या का बल्ला बिल्कुल शांत है इस पूरे आईपीएल सीजन में। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, मुंबई इंडियंस अभी जो है वो दिक्कत में है, वो अभी प्रॉब्लम में है, वो सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो कोर है वो कोर हिल चुका है। हालांकि इन कुछ पिछले सालों में उन्होंने अपना कोर वापस से इकट्ठा कर लिया है विद सूर्या, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। बट उनमें से ज्यादातर प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, अलॉन्ग साइड विद जसप्रीत बुमराह। ये अभी मुझे बताने में भी बहुत ही खुद को ही अजीब लग रहा है, लेकिन जसप्रीत बुमराह ही इज आउट ऑफ फॉर्म, ही इज गोइंग विकेटलेस। हर एक मैच में लगातार वो विकेटलेस जा रहा है, 4 ओवर में 50 रन दे रहे हैं। और जहां तक मुझे एक रिकॉर्ड याद है, जसप्रीत बुमराह ने इस आईपीएल से पहले शायद आईपीएल में ऐसा 2 बार ही हुआ था जब जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 50 रन दिए थे। पर इस सीजन में ही आई गेस 2-3 बार ऐसा हो चुका है, 11.5-13 की इकोनॉमी से वो रन दे रहे हैं। सो इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। मुंबई इंडियंस अपने कोर प्लेयर्स के होते हुए बावजूद उनके कोर प्लेयर्स उनके लिए परफॉर्म नहीं कर रहे। जो कोर प्लेयर्स इंडियन टीम के भी कोर प्लेयर्स, इंडियन टीम के बहुत ही बड़े दिग्गज है, सूर्य कुमार यादव हो गए, तिलक वर्मा हो गए, वही उनके लिए परफॉर्म नहीं कर रहे। तो मुंबई इंडियंस अभी सफर कर रही है। तो मुंबई इंडियंस, मुझे लगता है उनके कोर प्लेयर्स को अगर उन्हें वापसी करनी है अगले सीजन में या फिर उसके अगले सीजन में, अगर उनको ट्रॉफी जीतनी है, उनके कोर प्लेयर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा और अपने प्लेइंग 11 को फिक्स रखना पड़ेगा। यही सेम गलती मैंने दिल्ली के साथ भी देखी है। दिल्ली भी हर एक मैच के बाद अपना प्लेइंग 11 चेंज करती जाती है, किसी भी प्लेयर के ऊपर कंसिस्टेंटली वो मतलब भरोसा नहीं जताते। हर मैच में एक नया बैटिंग लाइनअप आ जाता है, एक नया ओपनिंग प्लेयर आ जाता है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगातार मैचेस जीतने हैं तो आपको अपनी टीम के ऊपर भरोसा रखना होगा और आपको शायद अपनी टीम पर बिलीव वो रखना होगा, वो कंसिस्टेंटली आपको सेम प्लेइंग 11 को खिलाना होगा। मुंबई की इन सीजन ये भी दिक्कत रही है कि बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड रहे हैं। दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, उनके लिए वो विकेट टेकर साबित नहीं हुए। तो आई होप मुंबई इंडियंस अपना कमबैक करे अगले सीजन। इंडियंस के जो कोर प्लेयर्स है वो जल्द से जल्द फॉर्म में आ जाए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पर इन सब की फॉर्म बहुत ही कंसर्निंग है, क्योंकि ये बस मुंबई इंडियंस के लिए नहीं, इंडियन टीम के लिए भी आने वाले कुछ सालों में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होने वाले हैं। आने वाले सालों में 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप है। आई डोंट वांट कि जसप्रीत बुमराह इस फॉर्म के साथ ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए जाए। और तिलक वर्मा, ही इज़ अ वेरी गुड टैलेंट, बट ही नीड्स टू स्टेप अप नाउ। मुंबई इंडियंस में उन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा भरोसा किया है। और ये भी मैं तिलक वर्मा की एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल सकता हूँ कि उनको एक फिक्स बैटिंग ऑर्डर दिया ही नहीं गया। कभी तिलक वर्मा 3 पे आ जाते हैं, कभी 6 पे आ जाते हैं, तो कभी 5 नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं। सेम विथ सूर्या।
सूर्या कुमार यादव तो 2000 मैं क्या बताऊँ, 2 साल हो गए सूर्या कुमार यादव अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। 2025 के एशिया कप में भी उनसे रन नहीं बने। T20 वर्ल्ड कप में उनका बस एक ही अर्धशतक आया, वो भी यूएसए के खिलाफ। हालांकि वो बहुत क्रूशियल इनिंग्स था, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला शांत रहा। तो आई होप मुंबई इंडियंस अपना कमबैक जल्दी करे, क्योंकि इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम इन दी IPL। उन्होंने 2013 से लेकर 2020 के बीच में 5 IPL ट्रॉफीज जीत लिया था। सो वी ऑल नो व्हाट मुंबई इंडियंस कैन डू इफ दे कम बैक इन फॉर्म। ये सीज़न तो मुझे नहीं लगता वो क्वालिफाई कर पाएंगे, ये सीज़न भी उनका ख़त्म ही है समझो। आई होप अगले सीज़न मुंबई इंडियंस कम बैक करे। सो इट वॉज माई फर्स्ट वीडियो इन द यूट्यूब। आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे आप देख ही सकते हो कैसा मेरा क्या बताऊँ, वो आवाज़ है, वो अटक अटक के मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट किया भी नहीं। जस्ट सडनली मुझे ऐसा लगा कि यूट्यूब चैनल मुझे स्टार्ट करना चाहिए, और मेरे पास ज़्यादा कुछ अच्छा एक्सेसरीज था नहीं, ना माइक है, ना ही कोई एडिटिंग करने के लिए अच्छा कोई डिवाइस है। पर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता ही है। अगर मैं उन सब के लिए वेट करता रहूँगा तो शायद सालों बीत जाएंगे और तब तक बहुत देर ना हो जाए। सो मैंने आज से सोचा है कि हफ्ते में हर हफ्ते मैं एक वीडियो अपलोड करने का कोशिश करूँगा। मुझे पता है ये पहला वीडियो है, ये पहला वीडियो कोई भी नहीं देखने वाला, और मैं चाहता भी नहीं देखे। अगर मैं खुद देखूँ तो ये वीडियो उतना अच्छा नहीं बना है, पर स्टिल आई विल अपलोड इट। तो पहला वीडियो 100 वीडियोस, शायद पहले 100-200 वीडियोस मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे। पर जो भी लोग अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कभी इन फ्यूचर ये चैनल अगर ग्रो कर गया सो आप लोग तो फिर स्पेशल मेंबर्स होंगे। आई विल बी रिमेंबर यू इफ़ यू आर वॉचिंग दिस। सो हाँ, यही तक कहना था। आई विल नाउ कंसिस्टेंटली ट्राई टू अपलोड कॉन्टेंट्स ऑन दिस वीडियो, क्योंकि बस बैठ के सोचने से काम नहीं बनेगा, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। एक्शंस लेने के बाद अगर वो काम नहीं करते तो वो अलग बात है, लेकिन एक्शंस अगर आप ना ही लिए और फिर आप बोलोगे कि यार मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। एक्शंस लो। आपको भी मैं यही बताना चाहूँगा, अगर आप कुछ भी करने का सोच रहे हो तो उस चीज़ को करो कंसिस्टेंटली। सो देखते हैं, मैं तो इतना बता रहा हूँ, मैं कब तक कर पा रहा हूँ। सो टिल देन आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगला वीडियो शायद IPL अभी चल रहा है तो उसी बेसिस पे बनाने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन बाय।